इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह ज्यादा जानकारी के साथ पटना से जुड़े हुए हैं। राकेश, पटना जिले की 9 सीटों पर हमेशा सीधी टक्कर रहती है। इस बार आप चूंकि 9 सीटों का आपने जायजा लिया है, इन 9 सीटों के बारे में तो आप बताएं और खासतौर से अभी पटना साहिब में क्या चल रहा है बताएं। लगभग 10 मिनट गुजर चुके हैं और वोटिंग को लेकर के अभी ताजा जानकारी क्या है? देखिए राशिद, बिहार विधानसभा चुनाव का महामुकाबला का आज दिन है। दूसरे चरण के मतदान जारी है। 17 जिलों के 94 विधानसभा सीटों पर जो है मतदान चल रहा है। हम ये वीवीआईपी मतदान केंद्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा किस तरह से पुख्ता प्रबंध है। यहाँ पर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी सहित जो लालू प्रसाद परिवार के जो मतदाता हैं यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अपने मत का प्रयोग करने आया है। क्या किन चीजों को ध्यान में रखकर मत का प्रयोग करेंगे? विकास, रोजगार, इन सारी चीजों को देखते हुए मतदान किया जाएगा। विकास और रोजगार की समस्या भी। रोजगार, चाची आप बताइए किन चीजों को ध्यान में रखकर मत का प्रयोग करेंगी? बोलिए। विकास के थे। विकास, आप बताइए किन चीजों को ध्यान में रखकर मत का प्रयोग करेंगे? हमारा देश में विकास हो, आगे बढ़े और सब चीज का साधन मिले। ये आप देख सकते हैं केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान यहाँ पर तैनात हैं, एसएसबी के। और यहाँ पर जो राशिद, जो कोरोना काल में ये चुनाव चल रहा है, तो यहाँ पर जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उसका पालन किया जा रहा है। जहाँ सैनिटाइजर है, वहीं एक हाथ का ये आप देख सकते हैं ग्लव्स भी दिया जा रहा है। क्या जो सभी मतदान करने आ रहे हैं सभी को दे रहे हैं? जी सर, मतदान वालों को देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वीवीआईपी मतदान केंद्र है। अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी अपने मत का प्रयोग करेंगी। राशिद, जहां तक बात है पटना के तो 9 विधानसभा क्षेत्र की बात, तो वहां पर मुकाबला काफी जो है सीधा है और इसमें महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ी टक्कर है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार जो आज का मतदान है, क्योंकि ये महामुकाबला का दिन है, तो इसमें जो बढ़त बनाएगा वो काफी आगे निकल जाएगा। क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर मौजूद है ना जहां से मैं आपसे पटना साहिब की बात कर सकता हूं, दीघा की बात कर सकता हूं, बांकीपुर की बात कर सकता हूं, लेकिन मैं अभी पटना साहिब के बारे में बात करना जरूर चाहूंगा। नीतीश सरकार के पथ निर्माण मंत्री हैं, नाम नंदकिशोर यादव, जीत का छक्का लगा चुके हैं। इस बार पटना साहिब से जीत की राह कितनी आसान, कितनी मुश्किल? देखिए राशिद, जहां तक क्योंकि ये कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है, लेकिन इस बार वो भी मुकाबले की चक्र में फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए राह आसान नहीं है। जहाँ तक क्योंकि लगातार ये यहाँ से विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करते रहे हैं, लेकिन जो कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर लोगों में थोड़ी सी नाराजगी है। लेकिन जब कल उनसे बातचीत किया था तो उनका कहना था कि लोगों के बीच वे लगातार उपलब्ध रहते हैं, लोगों की सेवा में लगातार लगे रहते हैं, इसलिए उनके लिए विधानसभा पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जमीनी हकीकत यही है राशिद कि थोड़ी सी परेशानी है। जमीनी हकीकत तो आप बता रहे हैं, और जब जमीनी हकीकत बताते हैं ना राकेश, तो एक बात और मुझे समझाइएगा। दूसरे चरण के ठीक पहले जो चुनावी लड़ाई है ना, वो जबान की जो जमा खर्ची होती है, इसमें बहुत ही ज्यादा तल्ख हो चली है, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो चली है। आपको याद होगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अलग अलग उन्होंने रैलियां की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि बिहार में सब कुछ लकड़ सुंघा लेकर के चला गया। आरजेडी ने फिर उसका जवाब दिया कि लकड़ सुंघा ने असल में लॉकडाउन लगाया था। तो दूसरे चरण से ठीक पहले जरा लोगों से बात कीजिए। इस तरह के जो शब्द होते हैं, लकड़ सुंघा, डबल इंजन, डबल युवराज, इस तरह के शब्द। और हाँ, राहुल गांधी ने यह भी कहा था ना कि राहुल गांधी ने पंजाब का नाम लिया था, कहा था कि कृषि बिल का विरोध करते हुए कई लोगों ने दशहरा के दिन कई जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पुतला फूंका था। ये जो सिंबल्स होते हैं, जबान से जो ये सिंबल्स बताए जाते हैं, क्या इनका लोगों पर वाकई असर पड़ा है या फिर नहीं? देखिए राशिद, हमारे साथ कुछ लोग हैं
जिस तरह से प्रधानमंत्री ने डबल इंजन की सरकार बोली, क्या आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार रहनी चाहिए? डबल इंजन की सरकार तो रहने से जनता को विकास अति फायदा होगा। आप बताइए, क्या आपको लगता है डबल इंजन की सरकार? नहीं, हम नहीं कमेंट करना। अच्छा, ये अभी शुरुआती मतदान चल रहा है राशिद, तो यहाँ पर लोगों की संख्या थोड़ी सी कम है, लेकिन जैसे ही मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जैसे ही दिन ढलेगा, लोग यहाँ पर जो है उपस्थिति उनकी इसमें तेजी आएगी। और इंडिया न्यूज लगातार पटना की जनता से, बिहार की जनता से अपील करेगा कि अपने मत का प्रयोग करें। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री ने कई अलग अलग बातें की हैं और इनमें से मैं कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूं, और चूंकि आप ग्राउंड जीरो की अपने नब्ज टटोली है, तो मुझे ये बताइएगा, लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें उतरती हैं या फिर नहीं? प्रधानमंत्री ने कहा, मां तुम तो छठ की तैयारी करो, तुम्हारा बेटा दिल्ली में है। प्रधानमंत्री ने कहा, यूपी में भी डबल युवराज थे, वहां हारे तो यहां हाथ हिला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, आपका एक एक वोट जो है बिहार को बचाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी ने नल दिया, बिजली दी, गैस दी, पेंशन दी, आपका बेटा भूखा नहीं सोने देगा। किडनैपिंग करने वालों को याद करके रखिए, लकड़ सुंघा ने बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। क्या प्रधानमंत्री की ये जो तमाम बातें हैं दूसरे चरण पर प्रभाव छोड़ पाई हैं? जो 4 ताबड़तोड़ रैलियां की, आज भी रैली है, तो जिस तरह से उन्होंने स्थानीय मुद्दे को छुआ, बिहार के मुद्दों को छुआ, तो आप समझ सकते हैं कि लोग आखिरकार किस तरह से, जो नीतीश कुमार के एक तरह से जो ग्राउंड पर स्थिति थोड़ी सी इस बार पहले से मुश्किल दिख रही है, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में लगातार बिहार के मुद्दों को उठाया, और उन्हें डबल इंजन की सरकार हो या नीतीश सरकार की कुछ उपलब्धियों की बात गिनाई, साथ ही साथ उन्होंने छठ मैया का भी नाम लिया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मुकाबला किस तरह से है। ये बताइए कि किस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर मुद्दा क्या है? मुद्दा तो जनरली यहाँ पर रोजगार और विकास को लेके ही है। देखा जाए एक तरह से तो यही इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए लोग मतदान में लोग भागीदारी देंगे अपनी। राशिद, ये साफ तौर पर जनता की आवाज आप सुन सकते हैं, जनता की राय सुन सकते हैं, जनता का जहन में बातें साफ है कि आखिरकार किस तरह से उनको अपने मत का प्रयोग करना है। ठीक है, राकेश शुकी पटना से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक उसी जगह पर राकेश कुमार सिंह मौजूद हैं जहां पर थोड़ी देर के बाद में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी अपना वोट देने के लिए आएंगे, और जब पोलिंग बूथ पहुंचेंगे, बाहर निकल करके अपनी जबान से क्या कहेंगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज से क्या कहेंगे, हमारी नजर बनी हुई है। और मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, जो 94 सीटें हैं ना, और जो 17 जिले हैं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और खासतौर से चंपारण, सारण, मगध, वैशाली, जब आप इन 4 जगहों पर आते हैं ना, और जब तिरहुत और मिथिलांचल वाले इलाके की तरफ आप चलते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि यहां से बिहार की असल सत्ता तय होती है। और जब सत्ता तय होती है, आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री बगहा में थे, मोतिहारी में थे, समस्तीपुर में थे, यानी बगहा, मोतिहारी, समस्तीपुर से प्रधानमंत्री ने कई बड़े बड़े इशारे कर दिए थे, और कई बड़े इशारों में उन्होंने यह भी कह दिया था कि उनकी तरकश में आखिरकार कितने तीर हैं। और जब तरकश से तीर निकले तो तेजस्वी यादव ने क्या जवाब दिया, तेज प्रताप ने किस तरीके का सामना किया। और बड़ी बात यह है, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि यही वो इसी चरण का वो चुनाव है जहां पर सन ऑफ मल्लाह का भी लिटमस टेस्ट होना है। सन ऑफ मल्लाह का मतलब यह है वीआईपी का मतलब यह है मुकेश सहनी, जो चंद घंटे पहले ही जिन्होंने अपना पाला बदला। और अभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं चिराग पासवान है। क्या तस्वीरों में मुझे चिराग पासवान नजर आ रहे हैं? हाँ, तस्वीरों में मुझे चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। वो चिराग पासवान जो अभी एक अपने वीडियो को लेकर के, अपने तथाकथित वीडियो को लेकर के अभी काफी ज्यादा उन्होंने विरोध भी उनका हुआ था और बहुत ज्यादा आलोचना भी झेली थी। और चिराग पासवान की अभी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान, जब उनके पिता का निधन हुआ उसके बाद का एक फोटोशूट था, इसका वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद बहुत ज्यादा आलोचना हुई। चिराग पासवान ने यह कहा कि जितने भी विरोधी हैं उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और जितने भी जेडीयू वाले हैं उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार आड़े हाथों चिराग पासवान जेडीयू को ज्यादा ले रहे हैं बनिस्बत इसके कि आरजेडी या फिर कांग्रेस या महागठबंधन को लेने के। और हाँ, बड़ी बात यह है, चिराग पासवान ने
2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कह दिया कि जहां जहां पर भी एलजेपी वाले लड़ रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद 17 जिले, 94 विधानसभा सीटें, इसके अलावा जो अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में 54 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं, इसका भी एक एक डिटेल, एक एक अपडेट, एक एक तस्वीरें सबसे पहले